भारत ने बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 280 रनों से पराजित कर दिया। इस मैच में रविचंद्रन अश्विन का प्रदर्शन लाजवाब रहा और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन इस जीत में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का योगदान रहा। तो इस मैच के 5 ऐसे नायकों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिनकी वजह से भारत ने यह टेस्ट मैच इतनी आसानी से जीत लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट संपन्न हो गया है और यह भारतीय जीत के साथ संपन्न हुआ। चौथे दिन लंच से पहले ही भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों की करारी शिकस्त दे दी। रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, तो आप उन्हें नायक कह सकते हैं, लेकिन कई अन्य खिलाड़ियों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। आपको उन 5 भारतीय हीरोज की बात बताऊंगा या उनके नाम बताऊंगा जिनके कारण भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता। और मैं नंबर वाइज आपको बता रहा हूं। नंबर 5 पर मैंने रखा है शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया। हालांकि पहली पारी में वो कुछ भी नहीं कर पाए थे और बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने उसकी भरपाई की और उस वक्त ये पारी बहुत जरूरी थी क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए थे और उनके सामने यशस्वी जायसवाल और फिर विराट कोहली 2 और खिलाड़ी आउट हो गए और भारतीय टीम संकट में थी। लेकिन ऐसे समय में जिस धैर्य का और जिस क्लास का परिचय शुभमन गिल ने दिया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने डिफेंस भी किया और जब भी मौका मिला खुलकर शॉट भी लगाए और यही वजह है कि उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के जमाए। शतक लगाया, शानदार सैकड़ा उनके लिए और मानो अब एक उनकी आदत हो गई है कि वो दूसरी पारी में ज्यादा बेटर खेलते हैं। तो उनकी पारी बहुत महत्वपूर्ण थी, न सिर्फ उनके लिहाज से, मैच के लिहाज से, और उनकी जो ऋषभ पंत के साथ दूसरी पारी में 167 रनों की साझेदारी हुई, उसने भारत को मैच में वे अहेड कर दिया बांग्लादेश से। तो जब हम नायकों की बात कर रहे हैं पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में, तो शुभमन गिल वो एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय जीत में बड़ा योगदान दिया है, तो वो नंबर 5 पर रखे गए हैं। नंबर 4 पर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अब आप जसप्रीत बुमराह का नाम ले सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की, पूरे मैच में 5 विकेट लिए 74 रन देकर। लेकिन पहली पारी की अगर हम बात करें तो वहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए था और वो उन्होंने दिलाया। वहां उन्होंने सदमन इस्लाम का विकेट निकाला और बांग्लादेश की पारी पर दबाव बढ़ा दिया। फिर जो है उन्होंने पूरी पारी में 4 विकेट निकाले, जिसमें बांग्लादेश के बेस्ट बैटर मुशफिकुर रहीम का विकेट भी शामिल है। तो पहली पारी में विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने 50 रन देकर 4 विकेट लिए। और दूसरी पारी में जब बांग्लादेश ने एक अच्छी शुरुआत कर दी थी 62 रनों की, तब जसप्रीत बुमराह आते हैं और वो वहां पर जाकिर का विकेट लेते हैं। यशस्वी जायसवाल कमाल का कैच पकड़ते हैं और यहीं पर भारतीय टीम को ओपनिंग मिल जाती है कि वो बांग्लादेश के बैटिंग ऑर्डर में घुस सके और फिर जो है बाकी काम इंडियन स्पिनर्स करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह का योगदान इस मैच में महत्वपूर्ण रहा। पहली पारी में जहां वो विकेट के लिए गए, दूसरी पारी में जब उन्हें लगा कि विकेट पे 30 गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और दबाव बनाए रखा बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर। तो जीत के नायकों की हम बात कर रहे हैं, तो 5 पर शुभमन गिल, तो 4 पर जो है वो जसप्रीत बुमराह है। नंबर 3 पर कौन है?
नंबर 3 पर वो खिलाड़ी हैं जो लंबे अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ऋषभ पंत की बात कर रहा हूं। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ ही उन्होंने 2022 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था और अब आप देखिए तो वो एक बार फिर से भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किए गए और अब उन्होंने जब वापसी की टेस्ट क्रिकेट में तो शानदार वापसी की। पहली पारी में जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो एक नाजुक हालत में भारतीय टीम थी। उसके 3 विकेट जो है वो 34 रनों पर निकल चुके थे। तब उन्होंने यशस्वी के साथ एक अर्धशतकीय साझेदारी निभाई और खुद 39 रन बनाए। तो मैच के उस स्थिति में ये 39 रन बड़ा स्कोर था। और दूसरी पारी में जब 3 विकेट 67 रन पर गिर गए थे, दिन खत्म हो रहा था, तो उस समय वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं और उसके बाद शुभमन गिल के साथ 167 रनों की साझेदारी निभाते हैं और क्या बल्लेबाजी करते हैं। पहले 50 रन वो अपने स्वभाव के विपरीत बनाते हैं, 50 रन बनाने में 88 गेंद लेते हैं और बाद में जो है वो 59 रन 40 गेंदों पर बना देते हैं। तो जो उनका सैकड़ा आया दूसरी पारी में, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उन्होंने टेस्ट मैच में 148 रन बनाए। इसके अलावा उनकी विकेट कीपिंग लाजवाब रही और जो एक विकेट कीपर का काम होता है कि वो बल्लेबाजों का कंसंट्रेशन खराब करे, कुछ बातें वो करते रहते हैं विकेट के पीछे से, और वो काम भी उन्होंने बखूबी किया। और साथ ही साथ गेंदबाजों को जो एक गाइड करने की बात होती है कि किस लेंथ पर डालें, कहां किस लाइन पर डालें गेंद, वो बताते रहे। और वो हमने देखा कि लिटन दास का जो विकेट रविंद्र जडेजा को मिला है, उससे पहले जो गेंद उन्होंने डाली थी आउटसाइड दी ऑफ स्टिक थी, वो स्पिन करके निकली थी और तब ऋषभ पंत ने कहा था कि भैया वहां से डालिए जहां से गेंद घूमती है। और उसके बाद अगली गेंद पर जडेजा लिटन दास को आउट करते हैं, स्लिप में रोहित शर्मा कैच पकड़ते हैं। तो अगर हम नायकों की बात कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच में, तो तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत है। दूसरे नंबर पर कौन है? वो खिलाड़ी जिनकी चर्चा भी मैंने की, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इस मैच के हीरो माने जा सकते हैं और इसलिए माने जा सकते हैं कि पहली पारी में जब 144 रन पर 5 विकेट गिर गए थे तब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे और उनके सामने बिना और कोई रन बनाए ही केएल राहुल आउट होकर वापस लौटते हैं तो 144 पर 6 विकेट हो जाता है। और वहां पर वो रविचंद्रन अश्विन के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, कितने रनों की? 199 रनों की। तो वो साझेदारी ऐसी साझेदारी हुई जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। आमतौर पर मैच का टर्निंग पॉइंट जो है टेस्ट मैचेस में दूसरे तीसरे दिन आता है, लेकिन इस टेस्ट में पहले दिन ही आ गया और वो जो पार्टनरशिप हुई रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बाद के बीच, उसने मैच की किस्मत तय कर दिया, मैच का परिणाम भी तय कर दिया और इसी वजह से भारतीय टीम जीती। रविंद्र जडेजा ने शानदार 86 रन बनाए। फिर जब गेंदबाजी की बात आई तो एक वेल सेटल्ड जोड़ी को उन्होंने तोड़ा, लिटन दास को आउट किया, शाकिब अल हसन को आउट किया पहली पारी में और फिर दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट निकाले। तो कुल 5 विकेट उन्होंने मैच में लिए 77 रन देकर। तो 5 विकेट और 86 रन, तो वो हीरो नंबर 2 रहे हमारी लिस्ट में। तो मैच का हीरो कौन रहा? नंबर 1 की पोजीशन आप सभी जानते हैं, जो प्लेयर ऑफ द मैच हुए रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने पहली पारी में जब भारत के 6 विकेट 144 रन पर गिर गए थे, उस वक्त वो बल्लेबाजी के लिए आए और वहां जो उन्होंने जडेजा के साथ साझेदारी की और खुद शतक लगाया, उसने मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। तो वो अगर गेंदबाजी की बात करें, पहली पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी पारी में जब स्पिनर्स प्ले में आते हैं तो वहां पर रविचंद्रन अश्विन 6 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं और कुल 88 रन देकर वो 6 विकेट लेते हैं और इसी वजह से शतक लगाने और फिर 6 विकेट लेने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द
मैच चुना गया। तो ये हैं 5 नायक जिनकी वजह से भारत ने बांग्लादेश को इतनी बुरी तरह से पराजित किया। हालांकि ये एक पूरा टीम एफर्ट था, सारे खिलाड़ियों ने योगदान दिया। आकाशदीप की 2 गेंदों पर 2 गेंद पहली पारी में उसने मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। सिराज ने 2 विकेट लिए पहली पारी में और दूसरी पारी में बड़े दम लगाकर उन्होंने गेंदबाजी की, तो उनका भी अपना योगदान है। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल का कोई उतना बड़ा विजिबल परफॉर्मेंस नहीं दिखा या विजिबल कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। हालांकि कप्तानी हमेशा की तरह रोहित शर्मा की लाजवाब रही, प्लानिंग जबरदस्त रही, तो आप कह सकते हैं कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट था जिसकी वजह से भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। लेकिन जीत के नायक 5 नायक कौन कौन? नंबर 5 पर शुभमन गिल, नंबर 4 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 3 पर ऋषभ पंत, नंबर 2 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 1 बने रविचंद्रन अश्विन। भारत और बांग्लादेश के बीच अगला क्रिकेट टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क कानपुर में खेला जाएगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।